आइए आज जानते हैं कि मोबाइल रेडिएशन हम इंसानी जीवन के लिए कितना खतरनाक साबित होता जा रहा है। बड़ी से बड़ी महामारी से भी ज्यादा लोग इस रेडिएशन के कारण मारे जा रहे हैं। लेकिन इस रेडिएशन के खतरे को पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट हम इंसानों से आज तक छुपाती आ रही है। जी हाँ दोस्तों, डेंगू हो, मलेरिया हो या फिर हाल ही में चल रही महामारी कोविड-19 हो, जिसका नाम सुनकर ही लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। पर दोस्तों, ये बीमारियां तो केवल कहने के लिए खतरनाक है, बल्कि असली खतरा तो इस वक्त आपने अपने हाथों में ले रखा है। क्योंकि मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब से निकलने वाली रेडिएशन जो हमें दिखती भी नहीं है, वो हमारी ना सिर्फ बॉडी पर बल्कि दिमाग पर भी इतना गहरा असर छोड़ती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। और इसी वजह से आज पहले से कहीं ज्यादा लोग मानसिक रोगों से परेशान रहते हैं। लेकिन इसके पीछे का पूरा खेल क्या है? आखिर रेडिएशन हमारी बॉडी के लिए इतनी खतरनाक क्यों है? तो इसे जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। असल में दोस्तों, मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन हमारे दिमाग के सेल से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, जिसके कारण हमारे दिमाग के सेल्स डिस्टर्ब होने लगते हैं। और कभी कभी आपने ये महसूस भी किया होगा कि अगर आप लगातार 2-3 घंटे तक मोबाइल फोन यूज करते हो तो आपका सिर दर्द करने लगता है। तो ऐसा इसी कारण से होता है। और यही आदत आपकी हर रोज चलती रही तो याददाश्त का कमजोर होना, आंखों में धुंधलापन आना और ब्रेन ट्यूमर एंड कैंसर जैसी बड़ी बीमारी कब आपको अपनी चपेट में ले लेगी, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। दरअसल दोस्तों, मोबाइल रेडिएशन 2 तरीके से हमारे दिमाग पर प्रभाव डालता है। पहला तरीका, हीट इफेक्ट। अगर आप लगातार 1 घंटे तक अपने कान पर मोबाइल फोन लगाकर बात करते हो तो इससे आपके दिमाग को इतनी गर्मी मिलेगी जितनी कि 1 मिनट में 1 माइक्रोवेव उत्पन्न करता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल ही सच है। ये मैं कोई हवा में गप्पे नहीं मार रहा हूँ, बल्कि इस बात को हमारे वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट करके साबित भी किया है। तो अब आप ये सोच लीजिए कि अपने कान पर मोबाइल फोन रखकर सिर्फ बात करना भी आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और दूसरा तरीका है बायोलॉजिकल इफेक्ट। आपको ये बात तो पता ही होगी कि हमारी बॉडी की सारी कोशिकाएं एक दूसरे से संपर्क बनाकर रखती है। हमारी बॉडी का हर एक हिस्सा इन कोशिकाओं और सेल्स की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। लेकिन मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन उन कोशिकाओं के बीच में जो कनेक्शन होता है उसमें दिक्कत पैदा करती है। और इसी वजह से लोग आजकल अलग अलग तरह की बीमारियों से परेशान रहते हैं। तो आखिर क्या है ये मोबाइल रेडिएशन और इसने क्यों हम सभी की नाक में दम करके रखा है? आइए जानते हैं इसके बारे में और भी डिटेल्स में। असल में दोस्तों, हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट इस्तेमाल करते हैं उन सभी से अलग अलग प्रकार की रेडिएशन निकलती है। रेडिएशन को अगर हम आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे वातावरण में फैली एक ऐसी ऊर्जा है जो तरंगों के रूप में चलती है, और इसे हम रेडियो वेव्स भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि रेडिएशन कितने प्रकार की होती है। रेडिएशन 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नंबर 2, आयोनाइजिंग रेडिएशन। जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, इनमें से बहुत ही कम लेवल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 1000 से लेकर 3000 मेगावाट तक होती है। माइक्रोवेव ओवन, एसी, रेडियो, वायरलेस कंप्यूटर और मोबाइल फोन और दूसरे वायरलेस डिवाइसेस भी इसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन बात अगर आयोनाइजिंग रेडिएशन की करें तो इसमें बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, और हमारे आसपास घूम रही इन हानिकारक रेडिएशन की वजह से ही बॉडी में जाने वाली रेडिएशन को नापने के लिए स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम SAR भी कहते हैं। और यही वो स्तर होता है जो हमें बताता है कि हमारी बॉडी में कितनी मात्रा में रेडिएशन जा सकता है। हर देश की सरकार अपने देश के लिए स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट तय करती है और कंपनियों के लिए एक रूल्स बनाती है और कहती है कि इतनी इंटेंसिटी तक ही रेडिएशन निकलना चाहिए, इससे अधिक नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि अगर इससे ज्यादा रेडिएशन वायुमंडल में रियलाइज कर रही है तो SAR का स्तर बढ़ने के कारण इंसानी जीवन को बहुत ही भयंकर खतरे का सामना करना पड़ सकता है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी हमारे यहाँ SAR का रेट 1.6 वाट प्रति किलोग्राम से ज्यादा न रखने का नियम लागू किया है।
लेकिन हमारे देश में कभी कोई भी चीज कानून के हिसाब से आज तक हुई है जो अब होगी? तभी तो हमारे देश में जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए जगह जगह टावर्स लगा रही है, जिसके कारण रेडिएशन का जो स्तर है वो दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और वैज्ञानिकों ने भी कह दिया है कि रेडिएशन की मात्रा अगर बराबर है तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अगर रेडिएशन कुछ ज्यादा ही मात्रा में आपकी बॉडी में पहुंच रही है तो उसका गलत प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। और आप लोग ये जानते ही होंगे कि हमारे देश की कुछ कंपनियां रिश्वत देकर बेधड़क जहां मन चाहे वहां टावर्स लगा रही है। अब आपके मन में एक सवाल भी उठ रहा होगा कि रेडिएशन किस उम्र के लोगों के लिए ज्यादा नुकसानकारक है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हर उम्र के लोगों के लिए खतरनाक है। खास तौर पर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों के लिए तो ये ज्यादा ही हानिकारक है। तो एक बात ध्यान में रखिए कि बुजुर्गों के पास ऐसे कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस रखिए जिससे रेडिएशन निकल रही हो। और बच्चों को मोबाइल फोन न देने का कारण सिर्फ उनकी आंखों को बचाना ही नहीं है, बल्कि फोन से निकलने वाली रेडिएशन से उनका बचाव करना भी है। और ये रेडिएशन बच्चों के दिमाग पर भी बहुत ही ज्यादा असर करता है। और आजकल आपने स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को तो देखा ही होगा कि सुबह को स्कूल में पढ़ाई हुई चीज अगर आप उन्हें शाम को पूछेंगे तो वो भूल गए होते हैं। और आपको अभी भी हमारी बातों पर शक हो रहा है तो जरा आंकड़ों पर भी नजर डाल लीजिए, क्योंकि 2010 में WHO ने अपनी एक रिसर्च में खुलासा किया था कि अगर मोबाइल रेडिएशन जरूरत से ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो उससे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी कैंसर के सेल्स पहले से मौजूद होते हैं वो मोबाइल रेडिएशन के कारण और भी मजबूत हो जाते हैं। हंगरी में कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और रिसर्च में पाया कि जो लोग हर रोज कई घंटों तक मोबाइल फोन यूज करते थे उनके स्पर्म की संख्या कम हो गई। अब ऐसा होना किस बात की ओर इशारा करता है ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इसीलिए आपको अगर नपुंसकता का शिकार नहीं होना है तो भैया जरा मोबाइल फोन साइड में रख दिया करो और किताबों को पढ़ लिया करो, क्योंकि एक बार इस बीमारी ने कब्जा कर लिया ना तो जिंदगी भर का दाग लग जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये रेडिएशन सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी बहुत ही खतरनाक है। अब आपके मन में एक सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर इस मोबाइल रेडिएशन से हम कैसे खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि मोबाइल से चिपके रहने की आदत तो किसी की जाएगी नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि मोबाइल रेडिएशन के खतरे से कैसे खुद को बचाया जाए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। और अगर आप लोगों के ज़्यादा कमेंट्स आए तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेडिएशन के खतरे से कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।